तो हेलो गाइस, कैसे हो? तुम्हारा बड्डी, तुम्हारा दोस्त आज लेके आ चुका है समास पहचानने की ट्रिक। बहुत ही शॉर्टकट। आपको समास का लेंदी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समास पहचानना है तो मैं आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक दूँगा कि आप ज़िंदगी भर ये समास को याद भूलोगे नहीं, ठीक है? आपको समास हमेशा याद रहेगा। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग अव्ययभाव समास। सबसे पहले ये जान लो कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पाँचवा होता है बहुब्रीहि समास, छठवां होता है द्विगु समास। अब चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययभाव समास, ठीक है? अव्ययभाव समास क्या होता है? इसमें क्या है, पहला पद प्रधान होता है और पूरा शब्द यह क्रिया विशेषण का काम करता है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, हर प्रति यथा आ, ये अगर सामने में आ रहा है, ठीक है? हर प्रति यथा और आ, अगर ये अच्छा आपके क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है? सामने में आ रहा है कोई भी शब्द में, तो वो डेफिनेटली अव्ययभाव समास होगा, ठीक है? जैसे उदाहरण देख लो, प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है, प्रति आया है, प्रत्येक दिन। तो यथाशक्ति बराबर शक्ति के अनुसार, ठीक है? यथा, इसमें यथा आया है, उसमें प्रति आया है, ठीक है? तो ये क्या है, हर प्रति यथा और आ, इसको आपको याद रखना है बस। आपका अव्ययभाव समास क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो याद हुआ? तो इसको याद कर लो। अब देखते हैं सेकंड तत्पुरुष समास, ठीक है? इसमें दोनों पदों के बीच का, के, की, को, से, में, पर आदि लगाकर अर्थ बने, ठीक है? इसमें अगर हम लोग बीच में अगर कोई भी मतलब शब्द आ रहा है, ठीक है? उसके बीच में अगर हम लोग का, के, की, को, से, में, पर अगर लगा रहे हैं, ठीक है? तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो अपन लोग को समझ आ जाना चाहिए कि वो तत्पुरुष समास है। उदाहरण देख लो यहाँ पर, राजपुत्र है। यहाँ पर देखो, राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखिए यहाँ का लगा दिए, जलपान, जल का पान, गृह द्वार, घर का द्वार, ठीक है? इसमें आप बहुत सारा और कुछ एग्जाम्पल है, उसमें आप से, पर, के लगा सकते हो, ठीक है? तो ये अगर आप लगा रहे हो और एक क्या बोलते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, ठीक है? तो आपका ये डेफिनेटली क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है? राजपुत्र, जलपान, अगर इसको लगा के देखना है आपको, विभक्ति को लगा के देखना है, का, के, की, को, से, में, पर आदि को लगा के देखना है, ठीक है? अब सॉरी, अब देख लो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का होता है पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, पहला पद क्या है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये याद रखना है। अब उसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? ये इसमें कैसा, आपको कैसा कैसा पूछना है, ठीक है? कैसा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो। ये देखो, नील कमल है, नीला कमल, कैसा है कमल, नीला है कमल, ठीक है? यहाँ पर पुरुष है, कैसा है पुरुष, महान है पुरुष। आपको कैसा लगा के देखना है, कैसा है, मुख कैसा है, सुंदर है, ठीक है? तो उसमें आपको कैसा लगा के देखना है, आपको कैसा लगा के देखना है, उसमें आपको उसकी विशेषता मिल जाएगा, सामने में विशेषता रहेगा, कमल कैसा है, नीला है कमल, ठीक है? इस बीच में कैसा लगाना है आपको। हाँ, तो ये है उसका ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं अपन द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, ठीक है? इसमें दोनों पद जो होता है समान रूप से प्रधान होता है। इसमें बीच में आपको और, तथा, अथवा, ये तीनों लगाना है आपको, और, तथा, अथवा। जैसे एग्जाम्पल, माता पिता, माता और पिता, रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, दिन और रात, दिन और रात, ठीक है? सुख दुख, सुख और दुख, या तो सुख या दुख, ठीक है? इसमें आप या, और अथवा, ठीक है? या, अथवा और, ठीक है? तीनों लगाना है आपको, और, या, अथवा। अगर आप तीनों लगा रहे हो और एक सम्मानजनक, सम्मानजनक बोल रहा हूँ यार, सॉरी, एक दोनों के बीच मतलब दोनों पद तो प्रधान होता है इसमें, और या और अथवा लगाना है आपको, ठीक है? तो आपका एक ये द्वंद्व समास क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देख लो बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, दोनों पद मतलब इसमें जितने भी सेंटेंस होता है, ठीक है? वो मिलकर एक तीसरे व्यक्ति मतलब एक अलग, ठीक है? एक तीसरे व्यक्ति मतलब एक अ, अलग ही शब्द बन जाता है, ठीक है? अलग ही शब्द बन जाता है, अर्थात तीसरे व्यक्ति की बोध कराते हैं। जैसे कि आपको देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, ये ट्रिक है जिसका, जिसके, जिसके लगाना है, ठीक है? ये तीनों लगाना है आपको। देख, जैसे कि दशानन है, दस है आनंद जिसके, चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसके, ठीक है? ऐसा। और क्या है इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या आएगा, दशानन हो गया एक,
हाँ, चतुर्भुज 4 है भुजा जिसके, ठीक है? चतुर्भुज 4 है भुजा जिसके, जैसे विष्णु भगवान हो गया, ठीक है? दशानन में 10 है आनंद जिसके में रावण आ गया, चतुर्भुज में 4 है भुजाएँ जिसके विष्णु आ गया। मतलब ऐसे ही देखना है आपको, जैसे दशानन लिखा है तो 10 है आनंद जिसके, ये लगाना है आपको, जिसके लगाना है, ठीक है? हाँ, ये जिसका, जिसके, जिसकी ये अगर आ रहा है तो ये आपके मतलब बहुब्रीहि समास है, ठीक है? अब आगे देखो द्विगु समास, ये सबसे लास्ट समास है। इसमें पहला पद संख्या बताता है, ठीक है? इसमें अगर संख्यात्मक शब्द आ रहा है, ठीक है? शुरू में अगर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी अगर आ रहा है, ठीक है? तो वो क्या है? द्विगु समास होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर सामने देखो, जैसे त्रिभुज है, 3 भुजाओं का समूह, ठीक है? पंचतत्व है, 5 तत्वों का समूह है, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, ठीक है? ऐसा टाइप का। अ, तो ये रहा गाइस ट्रिक। ये ट्रिक बस आपको याद रखना है।